हाय गाइस, वेलकम टू ज्ञान यार। दोस्तों आज बात करेंगे जॉइंटिस के बारे में, पीलिया के बारे में। काफ़ी पुराना टॉपिक है बट मैं आपको आज बहुत ही आसान भाषा में बताऊंगा ताकि आप कभी भूलेंगे ही नहीं। ठीक है, तो वीडियो को पूरा देखना है ताकि आपको सब कुछ समझ में आएगा। तो यहाँ पे बात करें जॉइंटिस की, तो देखो भाई, जॉइंटिस नाम से क्लियर है, पीलिया मतलब बॉडी हो गई पीली तो आदमी को हो गया पीलिया। तो होता क्या है यहाँ पे कि हमारी बॉडी में एक ब्लू रिबन होता है, एक तत्व होता है, एक केमिकल होता है, एक लिक्विड होता है ब्लू रिबन। जो कौन बनाता है? लिवर बनाता है। लिवर का काम है भाई बाइल एसिड बनाना। ठीक है, तो ये जो ब्लू रिबन होता है अपने आप में एक कैरेक्टर होता है, इसका एक पीलापन होता है, पीला होता है ये खुद में ही। ठीक है, तो इसका काम पहले समझो आप। ये ब्लू रिबन जो है फैट और कोलेस्ट्रॉल को डाइजेस्ट करने के लिए इंपॉर्टेंट होता है। हमारी बॉडी ऐसे फोकट तो बना नहीं रही। आपके भोजन में कोलेस्ट्रॉल जा रहा है, आपने घी वगैरह खा लिया, मक्खन खा लिया, जो भी वटेवर, कोलेस्ट्रॉल पहुंच रहा है। अंडा खा लिया, कोलेस्ट्रॉल पहुंच रहा है। कोई भी फूड आप खाते हो उसके अंदर कोलेस्ट्रॉल होता है, तो उसको कौन डाइजेस्ट करता है? ये ब्लू रिबन या बाइल एसिड आप बोल सकते हैं। तो होता क्या है कि ये जो बाइल एसिड है लिवर में बनता है, और ये लिवर में बनता है तो कहाँ स्टोर होता है? गॉल ब्लैडर में। गॉल ब्लैडर एक ग्लैंड मतलब कि एक बोलना चाहिए कि एक हमारे शरीर का एक ऑर्गन है। ये गॉल ब्लैडर इसको स्टोर करके रखता है, और जब जब जरूरत पड़ती है गॉल ब्लैडर पिचक जाता है तो ये अपनी आंतों में, हमारी जो छोटी आंत होती है वहाँ पे ये बाइल एसिड को छोड़ देता है, ब्लू रिबन छोड़ देता है। तो होता क्या है यहाँ पे, जो इसका इंपॉर्टेंट बहुत यूज़ है बट कई बार ये सब फंक्शंस बिगड़ जाते हैं। ठीक है, तो इस वजह से ये ब्लू रिबन जो है हमारे ब्लड में बढ़ जाता है। अब यहाँ पे आप समझो कि पीलिया कैसे होता है। देखो भाई, पहले आप समझो कि इसमें टेस्ट डायग्नोसिस, जब भी किसी व्यक्ति का पीलिया डायग्नोसिस करते हैं तो उसमें ब्लू रिबन का टेस्ट किया जाता है। ब्लू रिबन का टेस्ट करने के लिए नॉर्मली ब्लड सैंपल लिया जाता है और वो टेस्ट हो जाता है। अब उस रिपोर्ट में दो तरह का ब्लू रिबन आता है, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट। आदमी कंफ्यूज हो जाता है कि ये कैसा ब्लू रिबन है, एक डायरेक्ट है और इनडायरेक्ट है। अभी यहाँ पे आपको समझ में आएगा क्या होता है। देखो भाई, मैंने आपको बताया लिवर ब्लू रिबन बना रहा है, एक प्रकार से लिवर ही बना रहा है। ठीक है, तो अगर डायरेक्ट कनेक्शन किससे है? लिवर से है ना। अगर डायरेक्ट ब्लू रिबन बढ़ा हुआ आया तो समझ लो भैया कि लिवर में कोई समस्या है, हेप्टिक डक्ट में कोई समस्या है, गॉल ब्लैडर में कोई समस्या है। मतलब कि जो डायरेक्ट सोर्स है ब्लू रिबन का, डायरेक्ट सोर्स कौन होता है? लिवर हो सकता है, उसकी हेप्टिक डक्ट हो सकती है, मतलब उसकी जो लाने वाली नली हो सकती है वो हो सकती है, या गॉल ब्लैडर जो स्टोर करके रख रहा है वो हो सकता है। तो अगर डायरेक्ट बढ़ रहा है मतलब कि कॉन्जुगेटेड बढ़ रहा है, इसे कॉन्जुगेटेड भी बोलते हैं। तो कॉन्जुगेटेड ब्लू रिबन बढ़ रहा है मतलब कि ये अंगों में कोई समस्या है, उसके सोर्स में कोई समस्या है। अगर अनकॉन्जुगेटेड बढ़ रहा है मतलब कि इनडायरेक्ट ब्लू रिबन बढ़ रहा है तो मतलब ये अंग वगैरह सही हैं बट और दूसरी समस्या है, जैसे कि आरबीसी टूट गई हैं और इस तरह से ब्लू रिबन ब्लड में बढ़ गया। तो इसलिए इनडायरेक्ट और डायरेक्ट होता है। इसमें क्या होता है कि ज़्यादातर पीलिया के केसेस में अनकॉन्जुगेटेड ब्लू रिबन मतलब कि इनडायरेक्ट ब्लू रिबन बढ़ता है। ठीक है, तो अगर डायरेक्ट बढ़ा है तो मतलब लिवर खराब है, गॉल ब्लैडर में कोई समस्या हो सकती है, हेपेटाइटिस हो सकता है, गॉल स्टोन हो सकती है, इन्फ्लामेशन हो सकती है, लिवर के ऊपर सूजन हो सकती है, लिवर सिरोसिस हो सकता है, तरह तरह की समस्याएं हो सकती हैं। और जो मैंने दूसरा बताया हीमोलाइटिक एनीमिया होता है। हीमोलाइटिक एनीमिया मतलब कि आरबीसी टूटने लगी हैं। ठीक है, तो वो एनीमिया की कंडीशन में ब्लड भी कम हो रहा है साथ में, आदमी का शरीर भी पीला होने लगा, तो हीमोलाइटिक एनीमिया इनडायरेक्ट में आता है। तो आपने समझ लिया कारण क्या हो सकते हैं। जो लिवर ब्लू रिबन बढ़ा रहा था कोलेस्ट्रॉल को डाइजेस्ट करने के लिए, अब वो क्या है, कोलेस्ट्रॉल तो ठीक है, अब वो ब्लू रिबन हमारी बॉडी में बढ़ने लगा है। ठीक है, तो इस तरह से होता है क्या, जॉइंटिस या पीलिया। इसका ट्रीटमेंट भी इन्हीं दो कारणों पे आधारित होता है। अगर इनडायरेक्ट होगा तो अलग ट्रीटमेंट चलेगा, और अगर डायरेक्ट होगा तो अलग ट्रीटमेंट चलता है। थोड़ा सा अलग चलता है, थोड़ा सा 19-20 फर्क होता है। ठीक है, तो अभी हमने क्या समझ लिया कि ये ऐसे होता है। अभी यहाँ पे बात आती है कि भाई रिस्क क्या हो सकता है। अगर किसी व्यक्ति को पीलिया हो गया है तो रिस्क क्या हो सकता है। देखो भाई, इसमें फैटी लिवर होने के चांस होते हैं। लिवर मतलब कि जाहिर सी बात है, लिवर ही खराब हो रहा है तो लिवर कई बार फैटी हो जाता है, तो उसके साथ में और भी समस्याएं हैं। अब यहाँ पे कुछ परहेज की बात की जाए कि भाई क्या परहेज रखना चाहिए अगर किसी व्यक्ति को पीलिया हो गया है, तो क्या उसको परहेज रखना चाहिए। देखो भाई, सबसे पहला काम तो होता है कि आदमी को आराम करना है, आदमी को काम नहीं करना। 15 से 20 दिन आराम करना ही पड़ेगा, तभी जाके वो ठीक हो पाएगा। शराब वगैरह पी रहे हो तो बंद करना पड़ेगा, क्योंकि शराब ऑलरेडी लिवर को खराब करती है, लिवर तो बेचारा पीड़ित है, तो शराब बंद करना पड़ेगी। और तो और कोलेस्ट्रॉल और ये जो भी आप डाइट लेते हैं, तली भुनी चीज़ें, मसालेदार,
उनको बंद करना पड़ेगा, क्योंकि उनके अंदर क्या होता है, फैट होता है, कोलेस्ट्रॉल होता है। ऑलरेडी आपकी बॉडी में बिलिरुबिन बढ़ गया है, और जो बिलिरुबिन सही से काम करना चाहिए वो कर नहीं रहा है, लिवर सही से वर्क नहीं कर रहा, तो इन चीज़ों को लेने से बचना पड़ेगा। नॉर्मल सी सादा सिंपल दाल दलिया खाए आदमी, मूंग की दाल खाए तो वो ठीक हो सकता है। तेल वगैरह बंद करना पड़ेगा। यहाँ पे हल्दी का तो नहीं बोलूँगा मैं, कई लोगों के मन में होता है कि भाई हल्दी कम कर दो तो हमारा पीलिया सही हो जाएगा, ऐसा कुछ नहीं होता। बट आपको जो है आराम करना पड़ेगा, शराब के सेवन से बचना पड़ेगा, और हाइजेनिक होना पड़ेगा। मतलब कि पीलिया कई बार अनहाइजेनिक कंडीशन से ही हो जाता है, कहीं भी उठ रहे हैं बैठ रहे हैं, खा रहे हैं पी रहे हैं, तला भुना समोसा कचौड़ी खा रहे हैं, गंदा संदा पानी पी रहे हैं, तो हो जाता है। तो आपको हाथ पैर साफ रखना पड़ेंगे, अच्छा पका हुआ भोजन खाना पड़ेगा, और तेल मिर्च मसाले कम करना पड़ेंगे, ठीक है। अब बात करें कि इसका ट्रीटमेंट क्या क्या किया जा सकता है। ट्रीटमेंट में दोस्तों हर व्यक्ति का अलग अलग हो सकता है, बट यहाँ पे एक आइडल स्टैंडर्ड ट्रीटमेंट की बात की जाए, अगर किसी व्यक्ति को हो गया है तो आप लिप 52 सिरप लो। ट्रीटमेंट में मेडिकल स्टूडेंट देखते मेरी वीडियो वो देखें। अभी क्या लिप 52 टैबलेट आता है और सिरप भी आता है, तो आप लिप 52 सिरप सुबह शाम दोपहर 3 बार चला सकते हो दिन में, ठीक है। और इससे क्या होगा, लिवर के अंदर जो भी एबनॉर्मलिटी और डिसफंक्शनिंग हुई है वो ठीक हो जाएगी। तो लिवर के लिए लिप 52 सिरप दिन में 3 बार 10 से 12 दिन तक, तो वो लिवर सही वर्क करेगा, ठीक है। उसके अलावा क्या कर सकते हैं अपन, यहाँ पे कोई एक मल्टीविटामिन दिया जा सकता है। आदमी को क्या होता है कि वीकनेस महसूस होने लगती है, तो विटामिन B5 12 कोई भी बी कॉम्प्लेक्स का कैप्सूल या इंजेक्शन लगाया जा सकता है। इससे क्या होगा, आदमी को थोड़ी सी क्या ताकत आएगी। उसके अलावा बात किया क्या दे सकते हैं भाई, गैस बनती है, बहुत तेज गैस बनती है जब पूरा का पूरा बाइल एसिड इधर उधर हो रहा है, बिलिरुबिन का डिसबैलेंस्ड हो रहा है, तो क्या होगा, यहाँ पे आपको एक रेबिप्राजोल या डोम्पेरिडोन का कैप्सूल या टैबलेट आता है मार्केट में, वो आपको सुबह सुबह खाली पेट देना पड़ेगा। 3-4 दिन आपको देना ही पड़ेगा, या जितने दिन तक आप कोर्स करा रहे हैं उतने दिन तक भी दिया जा सकता है। तो ओडी में रेबिप्राजोल, डोम्पेरिडोन या सिंगल रेबिप्राजोल भी दिया जा सकता है, पेंटोप्राजोल दिया जा सकता है, कोई भी PPI, ताकि पेशेंट के पेट में गैस ना बने और पेट ठीक रहे। उसके अलावा क्या किया जा सकता है, यहाँ पे आप डेक्सट्रोज, आपको IV फ्लूइड्स तो चढ़ाना ही पड़ेंगे क्योंकि आदमी को बहुत कमजोरी महसूस होती है, तो डेक्सट्रोज का 5% या 10% का सॉल्यूशन जो लिक्विड होता है वो चढ़ाना होगा, इन्फ्यूज़ करना होगा। तो बोतल चढ़ाई जा सकती है सुबह शाम में 3 से 4 दिन के लिए, ठीक है। इसके अलावा मेट्रोऑर्निडाजोल, कई बार आंतों में इन्फेक्शन हो जाता है इस वजह से, बिलिरुबिन बढ़ने की वजह से, तो मेट्रोऑर्निडाजोल का 400 mg का टैबलेट सुबह शाम या TDS या दिन में 3 बार या दिन में 2 बार, डिपेंड करता है सीवियरिटी के ऊपर, तो मेट्रोऑर्निडाजोल वो दिया जा सकता है। इसके अलावा मेट्रोऑर्निडाजोल का इंजेक्शन भी लगाया जा सकता है, वो डिपेंड करता है, ठीक है। तो गोली से भी काम चल जाता है हालांकि, तो इंजेक्शन मेट्रोऑर्निडाजोल ये भी लगाया जा सकता है। तो यहाँ पे हमने क्या किया, लिवर को प्रोटेक्ट करने के लिए 52 दे दिया, और गैस के लिए गैस की दवा दे दी, और मल्टीविटामिन दे दिया ताकत के लिए, और अपन ने डेक्सट्रोज का इन्फ्यूजन चला दिया, और तो और जो है एक एंटी एमोविक ड्रग भी दे दिया है जो कि पेट को सही करेगा। तो ये आपको 10 से 15 दिन तक ट्रीटमेंट दिया जा सकता है। इसके साथ में आपको परहेज तो रखना ही पड़ेगा, परहेज नहीं रखोगे ठीक नहीं हो पाएगा, ठीक है। तो ये इसका होता है क्या इलाज। और फोटोथेरेपी बच्चों में होता है, न्यूनेटल जॉइंटिस होता है, उसमें क्या होता है कि फोटोथेरेपी होती है, बच्चों को मशीन में ले जाकर रख देते हैं, जो रेज होती हैं उनसे वो ठीक हो जाता है। इस पे मेरा वीडियो है, चाहो तो आप वो देख लेना, फोटोथेरेपी क्या होती है, आपको बहुत अच्छे से समझ में आएगा। तो क्या होता है, बिलिरुबिन हमारे ब्लड में होता है तो वो टूट जाता है, लाइट से टूट जाता है, तो बिलिरुबिन को कम करना है। अब ये बढ़ तो गया था, अब आपको क्या कम करना है, वो कम कैसे होगा, सिर्फ और सिर्फ परहेज से। और जो भी सपोर्टिंग ट्रीटमेंट दिया जा रहा है वो इसलिए दिया जा रहा है ताकि आदमी को तकलीफ ना हो, बिलिरुबिन तो धीरे धीरे ही जाएगा। तो ये होता है दोस्तों क्या, पीलिया और इसका इलाज। तो आज के लिए सिर्फ इतना है दोस्तों। आई होप कि आपको वीडियो पसंद आया होगा, पसंद आता है तो वीडियो को लाइक करें, नए चैनल पे तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। सो मैं मिलता हूँ अगले वीडियो में दोस्तों। जय हिंद, वंदे मातरम।